हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल की, और इसमें हम बात करेंगे स्टैटिक मैनर में नोट्स के साथ विद पीडीएफ नोट्स जो हमारे टीम के द्वारा बनाए हुए हैं या जीवी फाउंडेशन की नोट्स है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले हम बात करने वाला आज मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस टाइप की मैथमेटिक्स हमारी इन्वॉल्व है। तो ये सारा चीज़ हम फ्लो चार्ट में हम आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा स्पीड से चलता जाऊंगा, आपका ध्यान और सब कुछ यहाँ होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल कैसा फिगर है बेटा? क्लोज, कल ही बताया था आपको। और यहाँ सबसे बड़ी बात है ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स, और कोई भी 3 पॉइंट नहीं होने चाहिए। कोई भी 3 पॉइंट क्या नहीं होने चाहिए? को लीनियर नहीं होने चाहिए। को लीनियर का मतलब होता है बेटा 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट एक लाइन में है, 3 पॉइंट कोई भी लाइन में है, 2 पॉइंट मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट नहीं मिलने चाहिए। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में मिल गए तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और आप यूं कह दो कि ये क्या बन जाए? क्वाड्रिलेटरल। और मैं यहाँ डी पॉइंट दे दूं, सवाल ही नहीं है बेटा। तो ये कोलिनियर कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी? कोलिनियर। और कोलिनियर वाली कंडीशन हम लेते नहीं है। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ ABCD आपको क्या दिख रहा है? क्वाड्रिलेटरल। पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल की बात करें बेटा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कितनी साइड होती है? 4। कितने एंगल्स होते हैं? 4। और वर्टिसेस कितनी होगी? 4। तो ये वर्टिसेस कहलाती है 1 2 3 और 4। और साइड्स कौन सी कहलाती है? 1 2 3 और 4। और एंगल्स कौन से कहलाते हैं? 1 2 3 एंड 4। बात समझ में आ गई? इसके आगे चले डियर स्टूडेंट। तो टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। देखो क्या साफ साफ बोला है, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट। कोई भी कॉमन एंड पॉइंट होगा नहीं दो साइड्स का, ध्यान रखना। और ये इसकी क्या कहलाएगी? अपोजिट साइड्स। तो इसकी अपोजिट साइड्स ये रही, इसकी अपोजिट साइड्स ये वाली। आगे बात करें, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो ये रहा कॉमन पॉइंट, और ये दोनों साइड क्या कहलाएगी? एडजेसेंट। क्या कहलाएगी डियर स्टूडेंट? एडजेसेंट। क्या बात समझ में आ गई? क्या इन दोनों का कॉमन पॉइंट कोई है? नहीं। नहीं है तो क्या बोला जाएगा? अपोजिट साइड। और किसी का कॉमन पॉइंट है तो क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी। यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? आगे देखें, टू एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल नंबर 1 और ये क्या 2, ये दोनों कैसे एंगल है डियर स्टूडेंट? एडजेसेंट एंगल है। फिर आगे डियर स्टूडेंट बात करें, टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नॉट हैविंग अ कॉमन आर्म कॉल्ड अपोजिट एंगल। अच्छा, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन आर्म है क्या? तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? अपोजिट एंगल। क्या कहलाएंगे बेटा? अपोजिट एंगल। क्लियर? कोई डाउट है? बॉयज को फिर मैं कह रहा हूं, यूज योर ब्रेन विथ माउथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करते हैं तो किसी जन्म में आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, लास्ट में जाके जो है वो करेंगे आप। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ऑब्टेन ऑन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायगोनल वर्टिसेस बी, वर्टिसेस डी, वर्टिसेस ए और वर्टिसेस सी, दोनों को मिला के क्या बन रहा है? डायगोनल। क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट? डायगोनल। बात समझ में आ गई है? इसके आगे बात करें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ टोटल एंगल कितना होगा? 360। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हो सकता है आपको कोई टीचर पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सीधा आंसर दें 360 डिग्री सर, चारों एंगल का सम। खत्म। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले कौन दिया हुआ है बेटा? पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, ये एक तरीके से आपका क्या है? पैरेललोग्राम। ये वाले दोनों इक्वल भी हैं और क्या है? पैरेलल भी हैं। तो सिंगल अगर लाइन है तो सिंगल लाइन वाले क्या हैं? इक्वल और पैरेलल भी हैं। और डबल लाइन वाले तो क्या है? पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। क्या बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? जितना ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलना और समझना सीखोगे उतना ब्रेन भयंकर सपोर्ट करता है। यहाँ नहीं, हर जगह बात करिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए। सोते टाइम भी इतनी अलर्टनेस होनी चाहिए कि साइड में कोई क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो संसार में सक्सेस तुम्हारे कदम चूम ली। पूरी बातें अभी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जिस दिन बिल्डअप होगा करियर, उस दिन ये मेरी बारी सारी बातें याद आएगी ना। आप लोग फोन करेंगे सर व्हाट टू डू नाउ, तब मैं बोलूंगा दिस इज द नेक्स्ट मिशन कंप्लीटेड। और जब कंप्लीट करोगे जो खुशी होगी ना, उसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर
इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर या ईच अदर। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? कोई डाउट है? ये क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बात करें। रोम्बस अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस क्या कहता है? इसकी चारों की चारों साइड है वो क्या होती है बेटा? सेम। अरे क्या होती है? सेम। या क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? इक्वल। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या मिल जाएगी आपको? पैरेललोग्राम। या डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब ये जो डायगोनल्स काटेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे वो कितना कितना होगा? 90 90। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम विथ ऑल राइट एंगल्स। ये क्यों ऐसा नोट्स बनाया? ताकि आपको पता पड़े कि पैरेललोग्राम्स किसके अंदर आ जाता है? रेक्टेंगल के अंदर आ जाता है, इसलिए ऐसी लैंग्वेज बनाई है। क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में कल ही पार्ट के वीडियो में समझा चुका हूँ। अरे यस और नो? यहाँ बात करें ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी रहेगी? पैरेललोग्राम। सारी प्रॉपर्टीज इसमें लिख लो आप पैरेललोग्राम की। अलग अलग नहीं लिखेंगे, 6 7 अलग अलग। सारी जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो किसमें आ जाएगी? राइट एंगल के अंदर आ जाएगी। ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। जबकि पैरेललोग्राम में हर एक कॉर्नर एंगल राइट एंगल नहीं होता है, इसलिए इसको अलग लिखा हमने। बात समझ में आ गई बेटा? अरे यस और नो? नहीं तो कॉलम ही 10 15 से भर जाता, इसका इतना मतलब नहीं है। आगे देखिए डायगोनल्स क्या रहेंगे? इक्वल। और हमने कहीं पैरेललोग्राम में ऐसा बोला नहीं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। सभी को पता है स्क्वायर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? सारी साइड सेम, सारे कॉर्नर एंगल क्या होते हैं? 90। डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं 90 90 90 पे, ये पता है ना सभी को? इसलिए उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। सारी प्रॉपर्टी किसकी ले लिए? पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल। मतलब पैरेललोग्राम बोले तो भी स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर में क्या हो सकता है? पैरेललोग्राम। स्क्वायर में क्या हो सकता है? रोम्बस। स्क्वायर में क्या हो सकता है? अरे बात समझ में आ गई? यूज योर माउथ, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दिस। ठीक है, मतलब नहीं है फिर। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है? नेक्स्ट बात आती है काइट। किसकी बात आती है? काइट। अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। तो कल ही बात की थी हमने, ऊपर वाली साइड्स एक दूसरे के इक्वल, नीचे वाली साइड एक दूसरे के इक्वल। अरे क्लियर है क्या? ही और इसमें क्या लिखा है? diagonals are perpendicular to one another and one of the diagonal bisect each other and ABCD is a kite, angle B is equal to angle D but angle A is not equal to angle C। ये नहीं समझ में तो बता देता हूँ। इस तरीके से हमने काइट बना दी डियर स्टूडेंट। क्या बना दी? काइट। और काइट में हमने देखा होगा ऊपर वाली साइड अगर छोटी है तो नीचे वाली साइड क्या होती है? बड़ी। पर दोनों ये इक्वल, नीचे वाली इक्वल है तो ऊपर वाली एक दूसरे की क्या होगी? इक्वल। अब ऐसे करके आप बना दो एक लाइन। यस और नो? एक डायगोनल यहाँ पे बना दो, ये डायगोनल, ये दोनों 90 90 पे क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अरे बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। ध्यान रखना। अब जो बाइसेक्ट कौन करेगा? ध्यान से देखना। इसका नाम ले लेते हैं ए, सी, और इसका नाम बी, और इसका क्या नाम लेते हैं? डी। तो बी डी जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बड़ी साइड है तो यहाँ साइड क्या होगी? बड़ी। यहाँ छोटी है तो यहाँ साइड क्या होगी? छोटी। जिसकी वजह से ए सी डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता है। इसलिए हम लैंग्वेज में बचने के लिए हमने क्या लिख दिया इधर? वन ऑफ। वन ऑफ का मतलब दोनों में से कोई एक क्या होगा डियर स्टूडेंट? बाइसेक्ट करेगा, बाकी कोई करेगा नहीं। ये डी प्रॉपर्टी पे कई बार हमने क्वेश्चन फाउंडेशन में देखे हैं, तो बेटर रहेगा कि इस तरीके से आप एनालिसिस करके समझ पाएं। क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया बेटा? तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ट्रेपेजियम की बात करें डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का मतलब ही क्या है? ये दोनों साइड क्या होनी चाहिए? कंपलसरी पैरेलल। ये इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। यहाँ क्या लिखा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और जब इक्वल होगी तो क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बात समझ में आ गई? ये सारा डिस्कशन हम कर चुके थे बहुत ही डिटेल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो देख लेते हैं। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो हमने पहली कहा था कल, क्या कहा था? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। बात दिमाग में सेट कर लें। फिर क्या कहा है? काइट एंड ट्रेपेजियम आर नॉट पैरेलल। कभी भी काइट या ट्रेपेजियम क्या नहीं हो सकते? पैरेलल नहीं हो सकते, है ना? सॉरी, पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन है कि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए एज वेल एज पैरेलल भी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो ये किसी भी कंडीशन में हो सकते नहीं। आगे देखा, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम इज अ, आगे देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अगर एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है वो पैरेललोग्राम कब होगा वो ध्यान रखना है। पहला, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल। और डायगोनल क्या करने चाहिए? बाइसेक्ट।
और ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। यहां तक बात आ गई समझ में। नेक्स्ट देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? मिड पॉइंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है और यहाँ इस एक्सरसाइज में हमें इसको समझना भी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। हाफ ऑफ इट कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, ये हमने बना दिया ट्राइंगल। क्या बना दिया डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल। इसने कहा है कि कोई भी ट्राइंगल की दो साइड ले लीजिए आप। जैसे मैंने मान लिया इसका नाम क्या है, डी, ई और एफ। इसका नाम दे दिया बेटा एफ, और यहां मैंने पॉइंट क्या ले लिया, ए, और यहां पॉइंट क्या ले लिया मैंने, बी। बराबर ले सकता हूं नहीं ले सकता? और ये कैसा पॉइंट है? मैंने पहले कह दिया मिड पॉइंट। ए किसका मिड पॉइंट है? डी, ई का। वेरी गुड। और बी किसका मिड पॉइंट है? बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को मिलाएंगे अगर, तो ये इसके किस क्या होने चाहिए? पैरेलल। पहले तो कंडीशन है पैरेलल होना कंपलसरी है, और पैरेलल हुआ तो 100%। क्या बात समझ में आ गई? ये कंपलसरी कंडीशन मिड पॉइंट थ्योरम की है। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? एक बार लास्ट रिपीट करूंगा। कोई दो ट्राइंगल, सॉरी कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए, इसकी दो साइड लो, और उस दो साइड पे इसका क्या लो? मिड पॉइंट। क्या लो? मिड पॉइंट का मतलब तो आता है कि नहीं आता है आपको? मिड पॉइंट का मतलब उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला पॉइंट। उन दोनों को मिलाओ मिड पॉइंट को। जैसे मिलाएंगे तो कंपलसरी अगर वो पैरेलल होगा तो, क्या कंपलसरी कंडीशन है? पैरेलल होगा तो। अगर डी ए बी किसके पैरेलल है? ई एफ। पैरेलल तो समझते कि नहीं समझते? दो लाइनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। फिर 90 पे कौन आ गया भाई? थोड़ी तो अक्ल रखो। उस दिन भी समझाया था मैंने, 90 के चक्कर में मत पड़ो बेटा, तो आपका राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने कहा है कि इन दोनों के बीच में कोई भी 90 होता नहीं है। ये भी ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, तो कोई भी एंगल नहीं है। 180 हो सकता है बेटा। ठीक है, याद रखना। और अगर ये पैरेलल है, डेफिनेटली जो मिड पॉइंट से बनने वाली लाइन है वो किसका आधा हो जाएगी? बेस का या थर्ड साइड का। यही लिखा स्टेटमेंट। यस और नो? आगे बात करते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उल्टा, अगर पहले से आपको दे दिया है कि जो ए बी है वो किसका हाफ है? ई एफ का, तो 100% ए बी कौन सा होगा? मिड पॉइंट होगा। उस ट्राइंगल का क्या होगा? मिड पॉइंट। कॉन्वर्स तो समझते हैं उल्टा। पहले हमने कहा मिड पॉइंट हो, पैरेलल हो, तो क्या बोलेंगे? ए बी हाफ है ई एफ का। बात समझ में आई? अब उल्टा बोलिए। पहले ही बोल दिया क्या हमने कि ए बी जो है वो किसका हाफ है? ई एफ का। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों मिड पॉइंट है। वेरी गुड। ए बी पैरेलल टू ई एफ तो है, लेकिन एक और बी क्या है? मिड पॉइंट भी है। बात समझ में आ गई? अरे कॉन्वर्स क्लियर हो गया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A line drawn through the midpoint of the one side of triangle parallel to one other side and bisect the third side. Formation of the new quadrilateral using the given data. Data नहीं बेटा। If the diagonal of the parallelogram are equal, सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला है? डायगोनल क्या है? इक्वल है, then it is a। If the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle, क्या बोला जाएगा? और डायगोनल अगर किसी डायगोनल के बिहाफ पे डिफाइन करना है आपको। अगर मान लो कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है डायगोनल के बिहाफ पे, तो आपको आंसर्स किस तरीके से देना वो ध्यान रखना। पहला क्या बोल रहा है? अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के इक्वल है, पैरेललोग्राम दे रखा है और बात किसकी कर रहा है? डायगोनल की। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? ये चीजें समझो और यहाँ पे एनालिसिस करो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। इधर क्या बोला है कि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की क्या है? इक्वल दिए हैं, तो 100% ये क्या होगा? रेक्टेंगल। क्या होगा डियर स्टूडेंट? और अगर यहाँ बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, तो वो क्या कहलाएगा? अच्छा, सारी बात कैसी चल रही हो समझ में आ रही है? पहले तो पैरेललोग्राम बोल दिया, तो पैरेललोग्राम क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। इसके बाद बोला है डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा? रोम्बस। और अगर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, राइट एंगल भी है, तो क्या बोला जाएगा? स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, ये कहाँ पे आ सकता है? फिल इन द ब्लैंक वाले किसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो सारे टाइप हमें देखने हैं। इसके बाद बात करें, देयर आर 3 और मोर पैरेलल लाइंस। कितनी लाइन से बेटा? 3 से ज्यादा या 3। क्या बोल रहा है? इंटरसेप्ट मेड बाय देम ट्रांसवर्सल आर इक्वल, द कॉरस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट ऑन एनी अदर ट्रांसवर आल्सो इक्वल। अच्छा, दिमाग में नहीं सेट हुआ होगा किसी के, तो क्या कह रहा है? देखो, ट्रांसवर्सल प्लेन क्या होता है? पहले तो आपको पता है ट्रांसवर्सल प्लेन मतलब दो लाइन पैरेलल हो, तीसरी लाइन इसको क्या कर जाए? इंटरसेप्ट। ऐसे कि ऐसे अगर थर्ड लाइन यहाँ आ गई, ये दोनों अगर पैरेलल है, तो तीसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी? पैरेलल। बात समझ में आ गई? यही स्टेटमेंट है। बस इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए हमें क्या हो जाता है,
मामला सब कुछ हौच पौच हो जाता है कि हमें समझ में आता नहीं है। इसके लिए एक ही ज़रूरी है, जब एलटी में बैठे आपका पूरा 100% डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखो यहाँ क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या रहेगी? अब अपोजिट साइड कौन कौन सी आपको पता ही, ईडी किसके बराबर है? बीसी के। और ए बी किसके बराबर है? ईडी के बराबर है। कोई डाउट आ गया समझ में बेटा? नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल क्या लिया हमने, एबीसी। क्या लिया? ट्राइंगल एबीसी। और यहाँ क्या लिया है? सीडी है। एसी कॉमन, ये वाली चीजें पहले हम समझ चुके हैं, इसलिए बार बार वापस डिस्कस करने वाला नहीं हूँ मैं। क्यों डिस्कस नहीं करने वाले? आपको पहले ही पता है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम में इसका जो डायगोनल्स है वो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में इसको क्या करता है? डिवाइड। या यूं बोल सकते हैं, कभी भी आपने किसी पैरेललोग्राम में, मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, देखो यहाँ ध्यान से, इस पैरेललोग्राम में मैंने क्या बना दिया? डायगोनल। तो ये जो एरिया है वन ट्राइंगल का और सेकंड ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल वन हमेशा किसके इक्वल रहेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल टू। और इसके लिए आप क्या प्रूव करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। क्या प्रूव करते हैं? अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी एकदम फर्जी प्रूफ हो जाएगी ट्रिपल एस से। कैसे? देखो डियर स्टूडेंट, एक तो कॉमन, अरे कॉमन है कि नहीं है? ये इसके इक्वल है कि नहीं है? ये इसके इक्वल है कि नहीं है? तो ट्रिपल एस से खत्म हो गया। ये तो भाई ट्रिपल एस हम कर सकते हैं सॉल्व, इसको अपन बार बार लेंगे नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है ये सब। लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं हो जाए सर कैसे, तो ये हमने देख लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर। इसकी भी बात कर ली। जो भी ये प्रूफ है सारे, जितनी भी अभी हमने थ्योरम पढ़ी या प्रूफ पढ़े, उसके सारे के सारे प्रूफ है। क्या लिखा है? डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अभी बात की मैंने, क्या करता है? ये ऊपर वाला ट्राइंगल और दूसरा नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सेम। किसमें सेम हो जाएंगे? एरिया में। कौन सी प्रॉपर्टी से? ट्रिपल एस। और ट्रिपल एस नहीं लेना तो कौन सा ले सकती हो? एंगल साइड एंगल भी ले सकते हैं। कैसे? ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉमन क्या हो जाएगी? साइड। अरे बात समझ में आ गया? माइंड स्पीड से चलना चाहिए, घर पे इसको रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तो बहुत जल्दी फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, ये भी प्रूफ है। प्रूफ को भी नहीं लेते हैं, देखते हैं हम इसके क्या क्या क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में हमारे बहुत काम आ सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट एन 25 डिग्री, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल इज। ठीक है, योर टाइम स्टार्टेड। 30 सेकंड का टाइम है, आप सॉल्व करिए इसको डियर स्टूडेंट। देखो पहले कोशिश करें समझने की। लैंग्वेज की प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ सभी को, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज समझ में नहीं आती आपको। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्लाइन टू, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड से आप एक रेक्टेंगल बना दो, इसका नाम ले लो ए बी सी डी। नाम ले लिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ से मिला दिया ए सी, यहाँ से क्या मिला दिया बेटा? बी डी। क्वेश्चन है साफ साफ कहा है एक्यूट एंगल, किसकी बात की है? एक्यूट। तो एक्यूट एंगल कौन सा होगा? ये वाला 25 है, अरे ये वाला क्या है बेटा? 25। बाकी कोई बना सकता है एक्यूट? दूसरे भी बना सकते हैं, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, सभी एक्यूट ही है, छोटे छोटे जो एंगल। अरे यस और नो। अब उसने फिर एक लैंग्वेज बदल दी, ये तो एक्यूट एंगल ही, फिर यूं बोला द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल। डायगोनल के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल भी है और एक्यूट भी है। अब अपने को दिमाग लगाना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है जो डायगोनल के बीच में है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, आपको पहले ही कहा था प्रॉपर्टी, अगर आपको पता है ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और ये भी क्या करते हैं? बाइसेक्ट। सारे के सारे डायगोनल के जो बाइसेक्टेड पार्ट हैं वो सारे क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के अंदर उसके डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? क्या ये प्रॉपर्टी पता है कि नहीं पता है? मुझे यस और नो में आंसर दो। क्या पता है आपको डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं? क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगी कि दोनों हाइपो हाइपो है, क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। कोई समस्या इसमें? अब सवाल ये है कि सेम रहेंगे तो क्या है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 25 अगेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 25, ये 25 है तो कितना हो गया? 50। और किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से माइनस क्या कर दिया मैंने? 50 इजिकल टू कितना आया? 130। ये आया है 130 बेटा, ये जो पार्ट है वो कितना आया? 130। क्या मुझे क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज बोला है कि एक्यूट बोला है? अच्छा, एक्यूट निकालना तो कौन सा पार्ट एक्यूट होगा? यही वाला पार्ट। और ये एंगल जो 3 दे रहा हूं मैं इसको नाम, ये एंगल क्या था? 1 और ये एंगल क्या था? 2। ऐसे नाम दिया समझाने के लिए, ये एग्जाम में ऐसा कुछ करना नहीं है, समझाने के लिए। एंगल 3 मुझे निकालना है, मुझे साफ साफ पता चल गया जो मैंने निकाला 130 वो तो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा।
अरे हाँ या ना? 90 से छोटा कौन सा एंगल होता है? तो स्मॉलर देन 90 इज एक्यूट, मोर देन 90 इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो यहां मुझे पता चल गया। तो मैं जानता हूं कि 180 में से अगर 130 माइनस कर दिया कितना आ जाएगा? 50। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओनली ऑर्थोडॉक्स जो आपने क्रिएट किया उसको हटाना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तो आंसर सही आएंगे, क्योंकि उसने लैंग्वेज में चेंजेस कर दिया एक्यूट वाला। यहां तो कोई डाउट है? बोलो डाउट। एंगल में तो हमने कभी नहीं बोला बेटा, हमने स्क्वायर में जरूर बोला बेटा। वी कांट से नो। हाउ कैन आई से? हाउ कैन आई से? कैन यू टेल मी? बहुत गलत है। चलिए क्वेश्चन 2 देखेंगे बेटा। द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, सुनिएगा ध्यान से, पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट है टू, वापस वही रामायण आई ऊपर वाली, और आपको साफ साफ बोल रहा है कि क्यू ओ आर कितना है? 44 डिग्री। फाइंड आउट ओ पी एस। सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, 30 सेकंड है आपके पास, सॉल्व करिए। नाउ अप्रोच इट। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। ओके, देखते हैं अप्रोच आ रहे हैं यहाँ पर। कोई 68 बोल रहा है तो कोई 44 बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, देख लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ये हमारा रेक्टेंगल है, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है उसने। डायगोनल्स आपके इंटरसेक्ट कर गए, और इंटरसेक्ट कहाँ करे डियर स्टूडेंट? ओ पर। कहाँ पे कर रहे हैं? ओ पर। अब देखिए साफ साफ बोल रहा है क्यू ओ आर, डियर स्टूडेंट क्यू ओ आर कितना दे रखा बेटा? 44। कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। और आपको पता अगर ये 44 है तो डियर स्टूडेंट ये भी क्या हो जाएगा? 44। कौन सा प्रॉपर्टी? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ओपीएस पूछा है बेटा, ओ फिर पी फिर क्या पूछा है? एस। अरे ये वाला एंगल पूछ लिया बेटा। और आपको पता है ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे? सेम। अच्छा सेम क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आपको पता है, देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता तो चैंपियन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये फाउंडेशन के क्वेश्चन वो आराम से सोल्व कर लेगा। जिसको प्रॉपर्टीज ही नहीं पता वो तो कहेगा सर एक वैल्यू दी है और कैसे मैं निकाल लूँ, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, यही बोलेगा वो। दुनिया में कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता है गॉड को छोड़ के। ठीक है, बाकी सब इंसान ने जो चीजें बनाई है वो तो इनसाइड द सिलेबस है। आप देखिए यहाँ पे क्या है? x+x+44 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल वही लगाई यहाँ पर। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 180 माइनस 44। अच्छा करें माइनस, कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। और x बराबर क्या आ जाएगा? 136 में 2 डिवाइड कर दें, कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट? 6। और ये आ जाएगा 68। तो जिसने भी 68 आंसर अप्रोच किया है बिल्कुल राइट आंसर है। नया क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एंगल ए बी सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल टेकन इन द ऑर्डर क्या डियर स्टूडेंट? 3, 7, 6 और 4 है। तो बताइए जो ए बी सी डी है वो क्या रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्रेपेजियम होगा या काइट होगा? आप ये नहीं समझ ले रेशियो देख के मैं ये पूछूंगा कि एंगल निकालिए। चलिए लेट्स सॉल्व इट डियर स्टूडेंट। लेट्स सी लॉन्ग अप्रोच क्या रहेगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आती है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, देखो ब्लैंक पेपर सबके पास है, लेकिन कोई कुछ जबरदस्त इतिहास लिख देता है उसके अंदर, तो कोई ऐसी चीज लिख देता है कि दुनिया में वो फेमस हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप उस ब्लैंक पेपर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और वो अगर किसी में क्वालिटी है तो उसे कोई दुनिया की ताकत रोक सकती नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? 3x प्लस 7x, यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट 360। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20x। अगर ये पहले ही कर लिया होता, जिस तरीके से अभी आंसर दे रहे हैं आप, इससे बढ़िया होता कि आप मुझे समझा पाते। यहाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं बेटा। 3 × 18 करते हैं तो कितना होगा? 54 डिग्री। और अगर 7 इंटू मैं क्या करूँ डियर स्टूडेंट? 18, 126। और अगर मैं करूँ बेटा 6 इंटू क्या कर दूं मैं? 18। और अगर मैं कर दूं 4 इंटू क्या कर दूं डियर स्टूडेंट? 18, क्या हो जाएगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर इसको आप बना लेते हैं, एक बार बना लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो, बराबर। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई भी एंगल इसका इक्वल दिख रहा है आपको? कोई भी प्रॉपर्टी अगर एंगल इक्वल ही नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं है तो कौन होता है?
बात समझ में आ गई? ठीक है, शॉर्ट तरीका एक ही हो सकता है कि आप रेशियो में वैल्यू देख लें कि कहीं पर भी कोई भी रेशियो सेम दिखता नहीं है, तो डायरेक्ट आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ ट्रेपेजियम। लेकिन याद रखना, जब अगर ये सॉल्यूशन के साथ प्रूव करने के लिए आया तो यू मस्ट बी अडॉप्ट द लॉन्ग मेथड, बिकॉज लोकल क्लास है आपका। ठीक है, अगर फाउंडेशन होता और एमसीक्यू डायरेक्ट आप टिक कर सकते थे ट्रेपेजियम। ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए। शॉर्ट मेथड क्या रहेगा, यहाँ कोई भी ऐसा रेशियो सेम नहीं है, सेम रेशियो नहीं है, तो आपका आंसर आना चाहिए ट्रेपेजियम। और ये किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, ये रियल थॉट है। आपके पास ब्लैंक पेपर है, आपने आंसर बिल्कुल नहीं दिया, आपको आंसर किस तरीके से देना है, सर रेशियो एक भी सेम नहीं था तो एंगल भी सेम नहीं आएगा सर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज ट्रेपेजियम। ये होता है अप्रोच, ये होती है थॉट, ये होते हैं आंसर्स, और ये आपको बिल्डअप करना पड़ेगा क्वालिटी। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, किसने बोला था? कोई अप्रोच नहीं, बाद में जाके ये कहना कि मैंने बोला स और मैं कहूँ सर मैंने तो पूरा बोला था श्रीधर, ये बात नहीं होती। यू मस्ट बी अप्रोच टू व्हाट कि सर रेशियो सेम नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ ट्रेपेजियम। आपने किसी ने नहीं बोला ये रेशियो सेम नहीं है, आपने खाली डायरेक्ट ट्रेपेजियम बोल दिया। दिस इज नॉट द वॉन्ट थिंग्स। अभी भी मैं कह रहा हूँ, कई इंडियन स्टाइल के जो मेथड्स है पढ़ने के बहुत ओल्ड है, न्यू स्टाइल पे आ जाएगी, ब्लैंक पेपर पर लिखना शुरू कर दीजिए कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्या आंसर है। क्या कह रहा है, ऑल द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्योंकि छोटी क्लास की बात है, यही 8th क्लास की बात है बेटा, नॉट 9th, 8th में आता था बेटा। और पहले ही बोल दिया है कैसा है भाई, कॉन्ग्रुएंट। हाउ एवर नॉट ऑल इट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट? तो आपके पास ऑप्शन है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। बेसिक होगा तो फटाक से आंसर देगा, नहीं होगा तो हाँ। एनीवन वांट टू गिव द रेस्पॉन्स विद द प्रूफ? कोई रेस्पॉन्स देना चाहते हैं आप विद एनी प्रूफ? ऑप्शंस गलत है आपका बेटा। इधर कोई, तारवी इधर, स्क्वायर, अपने स्क्वायर बोले, ध्यान रखना, विदाउट प्रूफ। कोई प्रूफ है आपके पास? पे कोई प्रूफ? बिना प्रूफ की बात नहीं करेंगे, मैंने कहा ना कौन सा मुझे चाहिए माइंड से। देखिए बेटा, कोई किसी को कहना इधर एक आंसर नीचे, लेट्स सी। सबसे पहले क्लियर करते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। अच्छा, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कोई दो साइड क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, सेम। अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। अगर सेम नहीं है तो वो नहीं कहलाएगा भाई। अब देखिए ध्यान किया, ऑल द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सारे एंगल्स क्या है। अच्छा, सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो डियर स्टूडेंट पहले ही दिमाग में सेट होना चाहिए कि यहाँ पे सारे कॉर्नर एंगल क्या होंगे, 90 90 90 और 90। और डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स जब वर्ड लगता है तो क्या होगा, कोई दो साइड सेम है, सारे साइड नहीं, कोई दो साइड सेम है, मतलब ये वाली साइड इसकी सेम है और ये वाली साइड इसकी सेम है। तो क्या पहला हिंट क्या मिला, सारे एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब टोटल सम कितना होता है, 360। 360 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 90 90 90 एंड 90। दो पॉसिबिलिटीज माइंड में जनरेट हुई, या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल। विद प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं, ये एक्सप्लेनेशन होते हैं स्टूडेंट के। फिर बात आई कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ कोई दो साइड क्या होगी, सेम। क्या होगी बेटा, सेम। तो 90 90 में पॉसिबिलिटी दो थी, और स्क्वायर कहता है कि मेरी सारी साइड सेम होती है, तो कोई दो साइड सेम वाला कौन होता है, रेक्टेंगल। ये है अप्रोच, ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ये जो दे पाता है ना, वो कोई भी फाउंडेशन करेक्ट मार सकता है, नॉट एन लोकल। लोकल तो कुछ लगेगा ही नहीं उसके सामने। तो आंसर इज व्हाट बेटा, रेक्टेंगल। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, जिसमें आपको साफ साफ वर्ड दे दिया गया है, एबी किसके बराबर है, बीसी, और सीडी किसके बराबर है, डीए। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आना सीखो। हाँ, यहाँ साफ साफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, दिस बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। बना दिया अपने नॉर्मल। ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बी सी, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सी डी किसके बराबर, अरे सी डी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। अब आपको पता होना चाहिए कि सीधा सीधा रोम्बस फॉम्बस ये सब चीज़ें 90 90 को डिफाइन करती है, कहीं ऐसा डिफिनेशन नहीं है। तो भाई ट्राइंगल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रोम्बस कहता है कि 90 90 परपेंडिकुलर पे होती है, तो भाई काइट में भी वैसे भी क्या होता है, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 होता है। लेकिन रोम्बस क्या लेकर चलता है कि सारी साइड सेम लेके चलता है। क्या सारी साइड सेम दिख रही है यहाँ पर, नहीं। तो ऑप्शन रोम्बस कैंसिल, रेक्टेंगल तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि उसका डायगोनल 90 90 होता
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर विद द प्रूफ। बात समझ में आ गई? तो आज तो यहाँ तक ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लियर हो गया? अरे कोई डाउट है किसी को? उम्मीद है सभी को ये जो एमसीक्यूज कराई है वो समझ में आया होगा। कल और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो बेटर तरीके से प्रैक्टिस करके आएँ घर पे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।